हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 5 मैट्रिसेस कंटिन्यूड एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, इनके एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, तो करते हैं इसको मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसको ए मान लेता हूं। तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 -5। ठीक है भाई, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1 2 3 -5। ठीक है ना। अब हमें ये अच्छी तरह से पता है, हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो एलिमेंट्स है उन सभी के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, उन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले देंगे, तो वो क्या होगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो मतलब सबसे पहले इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करें। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए आर द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर। अच्छा, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा भाई, वो A11। और कोफैक्टर हमें अच्छी तरह से निकालने आते हैं भाई। क्या था, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 2 प्लस हो गया। अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया अभी हमारे पास -5। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A12। तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3 माइनस आया। अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या क्या बचा 3। तो A12 कितना हो गया, -3। ऐसे ही इसका कोफैक्टर A21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर 3 माइनस हो गया। अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, यहां कितना बच गया 2। तो A21 कितना हो गया हमारा -2। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा भाई, A22। तो -1 की पावर 2 + 2। ठीक है ना, तो क्या हो गया भाई, -1 की पावर 4 प्लस हो गया। अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो कितना आ गया 1। अब क्या करना है भाई, ये जो कोफैक्टर्स है इनका मैट्रिक्स बना ले, यानी कि एडजॉइंट क्या होगा हमारा, देयरफॉर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू जो कोफैक्टर्स है यानी कि Aij का मैट्रिक्स बनाया और उसका क्या कर दे, ट्रांसपोज। तो भाई कोफैक्टर्स हम निकाल चुके, तो -5 -3 -2 1 और इसका क्या कर दे, ट्रांसपोज। तो भाई ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया -5 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया तो -2 1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस गिवन है, इनके एडजॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2x2 का मैट्रिक्स गिवन था, अब ये 3x3 के मैट्रिक्स है। ठीक है ना, हमें इनका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है भाई। तो करते हैं, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसको ए मान लेता हूं। तो क्या हो गया भाई, लेट ए इज इक्वल टू 1 -1 0 2 3 -2 2 0 1। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए 1 -1 0 2 3 -2 2 0 1। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया इसको। अब वही क्या करेंगे, हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सभी के। द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, सबसे पहले इसका कोफैक्टर यानी कि A11। तो क्या था अभी, -1 की पावर 1 + 1 प्लस हो गया। अब ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी, तो क्या बच गया 3 -2 0 1। ठीक है ना, तो क्या आ गया भाई 3 - 0 यानी कि 3। सही है। A12 इसका कोफैक्टर A12, तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि माइनस। अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया 2 -2 2 1। यही बचा अभी हमारे पास। अभी क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और इसको इससे किया तो -4 माइनस हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 दैट इज इक्वल टू -6।
ठीक है भाई, ऐसे क्या होगा भाई, अब इसका वो फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो 8 1 3, तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 प्लस हो गया, बाकी जो बच गया ये रो छोड़ दिया, एक कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया हमारे पास 2 3 2 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -6, ऐसे ही भाई इसका वो फैक्टर क्या हो जाएगा 8 2, सॉरी इसका वो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले हम 8 2 1, इसका वो फैक्टर क्या होगा 8 2 1, और 8 2 1 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3, तो माइनस, अब ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया -1 0 0 1, सही है, तो ये माइनस तो पहले से बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे किया -0, तो ये क्या हो गया भाई 1, ठीक है ना, इसका वो फैक्टर यानी कि 8 2 2, तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4 प्लस हो गया, अब ये रो छोड़ दी ये कॉलम छोड़ दी, क्या बच गया 1 0 2 1 1 0 2 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 1 - 0 1, ठीक है, ऐसे ही भाई अब इसका को फैक्टर यानी कि 8 2 3 8 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3 5 हो गया भाई, यानी कि माइनस, अब ये रो छोड़ दी ये कॉलम छोड़ दी, क्या बच गया 1 - 1 2 0, तो ये माइनस तो पहले से बाहर था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे किया -2, माइनस हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो गया -2, सही है, ऐसे इसका वो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा भाई a 3 1, तो -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 4 प्लस हो गया, अब ये रो छोड़ दी ये कॉलम छोड़ दी, तो क्या बच गया -1 0 3 -2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2, और इसको इससे किया -0, तो क्या बच गया 2, ऐसे इसका वो फैक्टर क्या होगा भाई 8 3 2 8 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2 यानी कि 5, तो माइनस, अब ये रो छोड़ दी ये कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया 1 0 2 -2 1 0 2 -2, तो ये माइनस तो भाई बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, और इसको इससे किया -0, तो ये क्या हो गया +2, सही है, ठीक है ना, अब मैं ये रफ कर लेता हूं, तो क्या होगा भाई नेक्स्ट इसका वो फैक्टर यानी कि 8 3 3, तो -1 की पावर 3 + 3 यानी कि 6 प्लस हो गया, ये रो छोड़ दिया ये कॉलम छोड़ दिया, तो 1 - 1 2 3 2 3, तो क्या आ गया भाई ये 3, और इसको इससे क्या -2, माइनस हम लगाएंगे तो +2, क्या आ गया भाई 5, सही है, अब क्या था भाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या था कोफैक्टर्स यानी कि एआईजे का मैट्रिक्स बना लिया, और उसका क्या कर दे ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर हम सारे निकाल चुके, उनका मैट्रिक्स बना लो 3 -6 -6 3 -6 -6 1 1 -2 1 1 -2, सही है, ऐसे भाई 2 2 5 2 2 5, और इसका क्या कर दे ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज ले लिया भाई, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, तो 3 -6 -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो 1 1 -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, तो 2 2 5, और ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है भाई, तो ये 3x3 मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड आउट किया हमने, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 5 -2 3 -2, कहता है वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू I2। I2 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या कहता है अभी, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल आए, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2 के, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है वो भी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए इंटू I2 के। ऐसा वेरीफाई करना है। तो करते हैं भाई इसको। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 - 2 3 - 2। ठीक है भाई, तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 5 - 2 3 - 2। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं भाई हम। इसको इससे किया तो -10, इसको इससे किया तो -6, माइनस हम लगाएंगे तो क्या हो गया +6, और दैट इज इक्वल टू -4। डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिएगा, कोफैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम। द कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, तो ए के कोफैक्टर, तो पहले इसका कोफैक्टर भाई, तो क्या होगा वो A11, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2। तो ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या हो गया -2। -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2 प्लस हो गया। तो भाई अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या आ गया -2। इसका कोफैक्टर यानी कि A12, तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, तो माइनस, अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या हो गया 3। तो A12 की वैल्यू क्या आ गई -3। ऐसे ही 8 इसका कोफैक्टर यानी कि A21, तो -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर 3, तो माइनस आया। अब ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या है यहाँ पे क्या बचा -2, लेकिन माइनस पहले से है तो क्या हो गया ये 2, तो A21 कितना हो गया 2। ठीक है ना। ऐसे इसका कोफैक्टर क्या हो गया भाई A22 यानी कि -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 4 प्लस हो गया, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या आ गया 5। सही है भाई। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भाई, Aij का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर्स हमने निकाल रखे हैं, तो -2 - 3 2 5, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, और ये क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखिए पहले, 5 - 2 3 - 2, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रखा है ना हमने, -2 2 -3 5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में बहुत अच्छी तरह से आता है, यानी कि पहले इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो क्या हो गया भाई, इसको इससे किया -10 + 6, तो क्या बच गया -4। इसको इससे किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे अब, तो 10 - 10 यहां क्या हो गया भाई 0। ऐसे ही अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -6, इसको इससे किया +6, क्या हो गया 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 6 - 10 यानी क्या आ गया -4। अब देखा भाई हमने -4 कॉमन ले सकते हैं, तो -4 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 0 0 1। कोई डाउट। अब देखो -4 ये किसकी वैल्यू है भाई, डिटर्मिनेंट ए की, तो इस -4 की जगह में क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए, और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का है तो क्या लिख दूं इसको I2। सही है ना। तो इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया भाई, ठीक है, फर्स्ट नाम दे दिया। अब तो क्या निकाले, एडजॉइंट ए इंटू ए, तो यहां करते हैं भाई इसको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ऑल्सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए, -2 2 -3 5
-3 5 और इंटू ए मैट्रिक्स लिखिए 5 -2 3 -2, ठीक है ना भाई। वही मल्टीप्लाई करिए इनको तो क्या आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो -10 + 6 यानी कि -4, सही है। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो प्लस -2 को -2 से किया +4 -4 तो क्या हो गया ये 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो -15 + 15 क्या हुआ 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करूंगा तो प्लस का 6 और भाई माइनस का 10 तो +6 -10 तो -4 बच गया, सही है। -4 कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लिया, या क्या बच गया आपका 1001, सही है ना भाई। अब देखो वही -4 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए, तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, डिटर्मिनेंट ए। और ये क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वही क्योंकि 2x2 ऑर्डर का है जिसका मतलब क्या लिख दूं इसको मैं I2 और इसको सेकंड नाम दे दिया, सही है। अब फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा कि a इंटू एडजॉइंट ए है वो भी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट a इंटू I2, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए है वो भी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट a इंटू I2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखा भाई हमने, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वी गेट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू किसके आए भैया, डिटर्मिनेंट a इंटू I2। 8th क्वेश्चन हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 हैज डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। कहता है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 और डिटर्मिनेंट A है वो 5 है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो भाई हमें पता है, करते हैं इसको, हमें पता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वी नो दैट फॉर a square matrix of order n क्या होता था भाई, हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता था, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। इसको फर्स्ट टर्म दे दे भैया, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, सही है। अब देखो हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता था भाई, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, सही बात है भाई। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। कहां से लिख दिया भाई हमने ये, यूजिंग फर्स्ट, कोई डाउट, तो ये क्या हो गया, बेस समान, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट a की पावर n, सही है भाई, डिटर्मिनेंट a की पावर n। अच्छा, अब देखिए a क्या गिवन है भाई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 और डिटर्मिनेंट a क्या है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 5। हियर a is given to be a square matrix of order 3 and determinant a is equal to 5, ऐसा गिवन है ना हमें, तो therefore a into determinant of a into adjoint of a
किसके इक्वल होगा भाई, ये इसके इक्वल आ चुका ना। अब डिटरमिनेंट ए कितना है हमारा 5 और n मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर कितना है उसका 3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 यानी कि 125, हमें इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी और वो आ चुकी हमारी 125।